Good morning, plus one class. Today we are going to start our next topic, that is Zoological Museum. So, Zoological Museum is a building used for preservation, storage, and exhibition of inanimate objects which illustrate the human or natural history. जूलॉजिकल म्यूज़ियम क्या हुआ, एक बिल्डिंग है जहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं, उनकी प्रिजर्वेशन की जाती है, उनकी स्टोरेज की जाती है। और जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब कि नकल होती है, किसी लिविंग बीइंग की नकल होती है। वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ही होते हैं, लेकिन अपीयर कैसे होते हैं, वो लिविंग बीइंग्स की तरह अपीयर होते हैं। The term natural history originally meant systematic study of all natural objects, animal, plant, minerals। कि जो नेचुरल हिस्ट्री है उसका मीन क्या है कि सिस्टमैटिक स्टडी है सभी प्लांट्स की, एनिमल्स की और मिनरल्स की। A zoological museum may be a section of general museum along with section on art, archaeology, science, zoology और botany। जूलॉजिकल म्यूज़ियम एक सेक्शन है जनरल म्यूज़ियम का, जिसके अंदर हम वेरियस सेक्शन के स्टडी करते हैं, जैसे कि आर्ट की, आर्कियोलॉजी मीन्स ह्यूमन पास्ट की, साइंस, जूलॉजी मतलब कि अर्थ के बारे में, और बॉटनी मीन्स प्लांट्स के बारे में। इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूज़ियम। हिस्ट्री ये कर लेना। नेक्स्ट आता है एम ऑफ जूलॉजिकल म्यूज़ियम। जूलॉजिकल म्यूज़ियम का एम क्या है, तो मेनली इनका ये एम यही है कि ये पीपल को एजुकेट करते हैं, ठीक है। उनमें जो प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह जो प्रेजेंट हैं उनको दिखाते हैं, ठीक है। उनके बारे में इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं पीपल्स के माइंड में, ठीक है। देखो कि इट इज़ टू एजुकेट द पीपल अबाउट एनिमल लाइफ एंड टू क्रिएट इंटरेस्ट एंड लव फॉर एनिमल्स। की पीपल को एनिमल्स की लाइफ के बारे में बताना या फिर उनके मन में उनके बारे में इंटरेस्ट क्रिएट करना। और क्या है, द एनिमल्स शेयर द अर्थ विद अस एंड वी शुड लर्न टू कोएग्जिस्ट विद देम। एनिमल हैं इस अर्थ पर हमारे साथ शेयरिंग कर रहे हैं, हमें उनके साथ कोएग्जिस्ट, उनके साथ रहना चाहिए। हम उनके साथ कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये सब के बारे में नॉलेज लेना। वी शुड नॉट ओवर एक्सप्लोर द एनिमल लाइफ। हमें एनिमल्स की लाइफ है उसको ऐसे ही ख़राब नहीं करना चाहिए, उनको ऐसे ही हंटिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स वुड डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर एंड कैन लीड टू द एंड ऑफ ह्यूमन रेस टू। अगर एनिमल है इनका एक्सटिंक्शन हो गया तो जो नेचर में जो बैलेंस बना हुआ है, जो फूड चेन बनी हुई है, फूड वेब बना हुआ है, तो वो सब क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ह्यूमन रेस है उसका एंड हो जाएगा इस वजह से। नेक्स्ट आता है कैटेगरीज ऑफ जूलॉजिकल म्यूज़ियम। की जो जूलॉजिकल म्यूज़ियम बनाए गए हैं, जो बिल्डिंग बनाई गई है जिनमें एनिमल्स को प्रिजर्वेशन, स्टोरेज वगैरह किया जाता है, उनकी कैटेगरीज कितनी है, कौन कौन सी कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट कैटेगरी है स्मॉल म्यूज़ियम, सेकंड है मीडियम म्यूज़ियम और थर्ड है लार्ज म्यूज़ियम। स्मॉल म्यूज़ियम है वो कहाँ बनाए जाते हैं, किनको बोलते हैं, एवरी स्कूल एंड कॉलेज वेयर बायोलॉजी जूलॉजी इज़ टॉट। कि वो स्कूल और कॉलेज जहाँ पर बायोलॉजी और जूलॉजी को पढ़ाया जाता है वो क्या है, एक स्मॉल म्यूज़ियम की तरह ही है। और किससे अटैच हो, बायोलॉजी जूलॉजी डिपार्टमेंट से अटैच हो। इट कंटेन्स अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेसिमेन ओनली दोज दैट फिगर्स इन द करिकुलम ऑफ द सब्जेक्ट। तो ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस में एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेसिमेन रखे जाते हैं बायोलॉजी और जूलॉजी के, जो कि सिलेबस के अंदर इंक्लूड होते हैं, सिर्फ उन स्पेसिमेन को रखा जाता है। नेक्स्ट आता है मीडियम म्यूज़ियम। मीडियम म्यूज़ियम में क्या होता है, द मीडियम म्यूज़ियम आर लोकेटेड इन जूलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जूलॉजी डिपार्टमेंट, उनके अंदर ये जो स्पेसिमेन रखे जाते हैं वो आता है मीडियम म्यूज़ियम के अंदर। These have a relatively large number of specimen and of a large variety। इन डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी लेवल पर डिपार्टमेंट होते हैं तो स्पेसिमेन भी है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा नंबर में होंगे। देयर आर करेटर्स टू लुक आफ्टर दिस म्यूज़ियम। वहाँ पर स्पेशल पर्सनस हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जो इनकी लुक आफ्टर करते हैं स्पेसिमेन की।
नेक्स्ट आता है लार्ज म्यूजियम। लार्ज म्यूजियम क्या होता है? दीज आर लोकेटेड इन द बिग सिटीज़। बड़े बड़े शहरों में ये म्यूजियम है लोकेटेड होते हैं। दे मेंटेन अ वेरी लार्ज कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व एनिमल एंड देयर पार्ट्स एंड प्रोडक्ट। और ये क्या करते हैं? मेंटेन करके रखते हैं प्रिजर्व्ड एनिमल्स और उनके पार्ट्स को। दे आर मैनेज्ड बाय स्पेशल एक्सपर्ट एंड अ होस्ट ऑफ वर्कर। जो ये लार्ज म्यूजियम होते हैं ये स्पेशल पर्सन्स होते हैं, इनके द्वारा इनको मैनेज किया जाता है। जैसे कि डायरेक्टर हो गया, स्टाफ ऑफिस हो गया, ठीक है, करेटर्स हो गया, सिक्योरिटी मैन हो गया, टिकट सेलर्स, स्वीपर्स, लेबरर्स। ऐसे हर एक मैन को, हर एक पर्सन को अलग अलग वर्क दिया गया है जो इनकी लुक आफ्टर करते हैं। द लार्ज म्यूजियम आर फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट एंड नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। जो लार्ज म्यूजियम होते हैं उनकी जो टेक केयर है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, कौन उनको फाइनेंस करता है? तो वो गवर्नमेंट उनको फाइनेंस करती है। इट इज़ दीज म्यूजियम दैट आर विजिटेड बाय पब्लिक। ये वो म्यूजियम होते हैं जहाँ पर पब्लिक है वो विजिट करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाउ टू प्रोसीड इन द म्यूज़ियम। कि म्यूज़ियम में हम जा रहे हैं तो वो हम कैसे प्रोसीड करें, कैसे उसको देखना स्टार्ट करें, हम कैसे करेंगे उस चीज़ को। तो ये इसमें क्या होता है? आफ्टर बाइंग एंट्री टिकट। की जो लार्ज म्यूज़ियम होते हैं उनके बाहर टिकट होते हैं, उनकी टिकट्स मिलती हैं कि पहले टिकट्स को ले लीजिए। गेट एन इन्फॉर्मेशन पैम्पलेट गिविंग द प्लान ऑफ एग्जिबिट इन वेरियस सेक्शंस ऑफ द म्यूज़ियम। और एक पैम्पलेट दिया जाता है म्यूज़ियम के बाहर जहाँ से टिकट लेते हैं, उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। म्यूज़ियम में जो जो सेक्शंस हैं, जितने सेक्शन बने हुए हैं, जहाँ जहाँ जो एनिमल्स रखा हुआ है, जो भी स्पेसिमेन रखा हुआ है, सबके अलग अलग सेक्शन होते हैं। उस पैम्पलेट में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। कीप द पैम्पलेट सीइंग पीरियोडिकली एंड टिक मार्क द सेक्शन यू हैव सी सो दैट नो सेक्शन इज़ मिस्ड। जिस सेक्शन को आप देखते जा रहे हो उस सेक्शन को टिक मार्क करते जाओ ताकि कोई सेक्शन है वो मिस ना हो जाए, कि आप किसी स्पेसिमेन को देखे बिना रह ना जाओ। एट द एंड अगेन चेकअप ऑल द सेक्शंस हैव बीन विजिटेड। एंड में क्या करो, जब पूरे म्यूज़ियम में आप विज़िट कर चुके तो एंड में आकर एक बार फिर से सेक्शंस को चेक करो उस पैम्फलेट पे कि आपने सभी सेक्शन में विज़िट कर लिया है या नहीं कर लिया है। नेक्स्ट आता है प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल इन द म्यूज़ियम। कि क्या क्या प्रिकॉशंस हैं हमें वो लेने चाहिए जब हम म्यूज़ियम में विज़िट कर रहे हैं। तो हमें प्रिकॉशंस कौन कौन से लेने चाहिए? कि डू नॉट टच और डिस्प्लेस एनी एग्जिबिट। कि जो म्यूज़ियम में जो भी एग्जिबिट रखा है, जो भी स्पेसिमेन रखा है, उसको टच ना करें। नेक्स्ट है डू नॉट मेक अ नॉइज़ टू अवॉइड डिस्टर्बेंस टू अदर विजिटर। कि म्यूज़ियम के अंदर आप विज़िट कर रहे हो तो उस टाइम कोई नॉइज़ ना करें ताकि जो दूसरे विजिटर्स वहाँ पर आए हुए हैं वो डिस्टर्ब ना हों। नेक्स्ट है एग्जामाइन ईच एग्जिबिट केयरफुली बट डू नॉट टेक टू लॉन्ग एज अदर्स हैव टू। कि हर एक स्पेसिमेन को एग्जामाइन तो अच्छे से करो लेकिन इतना टाइम मत लो कि दूसरे हैं जो दूसरे विजिटर्स वहाँ पर आए हुए हैं वो उनको टाइम ही ना मिल पाए उनको देखने के लिए। मेक नोट्स ऑफ द एग्जिबिट यू थिंक आर इम्पोर्टेंट एंड यू आर लाइकली टू फॉरगेट देम। उन चीज़ों के नोट्स बनाइए, जो स्पेसिमेंस आप देख रहे हैं उनके नोट्स बनाइए। अगर आपको ये लगता है कि आप इनको मेमोराइज़ नहीं कर सकते तो आप उनके नोट्स बना लीजिए। If you need additional information about any exhibit, then you can consult the security person present in the room. अगर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी स्पेसिमेन के बारे में, किसी एग्जिबिट के बारे में जो आपने देखा है, तो आप उस रूम में जो सिक्योरिटी पर्सन वहाँ पर प्रेजेंट है उससे कंसल्ट कीजिए। नेक्स्ट आता है प्रोसीड इन अ वे दैट यू सी ऑल द सेक्शन इन टाइम। और इस तरह से अपने प्रोसीजर को स्टार्ट कीजिए, इस तरह से विज़िट कीजिए, इस तरह से उनको देखिए कि आप दिए गए टाइम में सारे स्पेसिमेन है, सारे एग्जिबिट को अच्छे से देख सकें। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिटेड इन द जूलॉजिकल म्यूज़ियम। कि जो जूलॉजिकल म्यूज़ियम है उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं वो दिखाए जाते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं वो देखे जा सकते हैं, क्या क्या प्रेजेंट है। तो फर्स्ट है ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट आर एग्जिबिटेड इन द म्यूज़ियम टू एक्वेंट द पब्लिक विद द वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। की जो म्यूज़ियम होते हैं उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं जो पब्लिक को वाइल्ड लाइफ की तरफ क्या करते हैं, उसको इंटरेस्ट उसका क्रिएट करते हैं। तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? फर्स्ट होता है स्टफ्ड एनिमल्स। स्टफ्ड एनिमल्स में कौन से होते हैं कि जो बीस्ट जानवर हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, उनको
डिस्प्ले किया जाता है। उनकी सिर्फ क्या होती है, स्किन प्रेजेंट होती है, उस स्किन के अंदर कुछ उसमें डाल दिया जाता है स्किन के अंदर, और वो ऐसे अपीयर करते हैं कि ये जैसे रियल का ही एनिमल हो, रियल ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो वो सारे होते हैं स्टफ्ड एनिमल्स। इसमें क्या होता है, एक स्टफ्ड स्पेसिमेन इज द स्किन ऑफ ए डेड एनिमल फिल्ड विद सम मटेरियल टू गिव एन ओरिजिनल लीफ लाइक शेप। कि जो स्टफ्ड स्पेसिमेन होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ डेड एनिमल की स्किन प्रेजेंट होती है, उस स्किन को अंदर से किसी मटेरियल के साथ उसको फिल कर दिया जाता है, और वो फिर कैसे ओरिजिनल एनिमल की तरह वो दिखाई देता है। द स्टफ्ड एनिमल इज सपोर्टेड ऑन अ स्टैंड विच इज़ माउंटेड ऑन अ बोर्ड। जो स्टफ्ड एनिमल हमने बनाया है उसको एक स्टैंड की हेल्प से उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर दो और एक बोर्ड पर उसको माउंट कर दो। ठीक है। द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड माउंटिंग ऑफ एनिमल स्किन इन अ नेचुरल फॉर्म इज कॉल्ड टैक्सीडर्मी। कि जो हम स्किन एनिमल की डेड स्किन ले रहे हैं, उसको किसी मटेरियल से फिल करके एक ओरिजिनल एनिमल की उसको अपीयरेंस दे रहे हैं, तो इस आर्ट को क्या बोलते हैं हम, इस आर्ट को बोलते हैं टैक्सीडर्मी। और जो पर्सन इस वर्क को करता है, जो इस आर्ट को करता है, उस पर्सन को क्या बोलते हैं, टैक्सीडर्मिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है स्टफ्ड हेड्स। अब हेड्स होते हैं जो एनिमल्स के, उनको ही स्टफ़ किया जाता है, जैसे हेड ऑफ लार्जर एनिमल्स सच एज टाइगर, लेपर्ड, डियर, बिसन। तो इन एनिमल्स के हेड को क्या किया जाता है, इनको स्टफ़ किया जाता है, इन हेड को फिल किया जाता है और इनको वुडन प्लेट पर, वॉल्स पर इनको हैंग किया जाता है। अब ये हेड्स हैं, ये किसकी तरह ही अपीयर होंगे, एक रियल एनिमल के हेड की तरह ही अपीयर होंगे। इनको क्यों किया जाता है, सच स्पेसिमेन बिसाइड बीइंग एजुकेटिव डेकोरेटिव द म्यूज़ियम टू। ये जो हेड्स हैं वॉल्स पर इनको स्टक किया जाता है, ये एजुकेटिव पर्पस के लिए तो होते ही होते हैं, क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं म्यूज़ियम में विज़िट करने के लिए आते हैं, ठीक है, तो उनको कुछ एक नॉलेज तो प्रोवाइड करता ही करता है। साथ में क्या होता है कि म्यूज़ियम है उसको डेकोरेशन भी करता है, डेकोरेशन प्रोवाइड करता है म्यूज़ियम को। नेक्स्ट आता है प्रिजर्व्ड एनिमल। कि जो एम्फीबियंस हैं, फिशेस हैं, नॉन कॉर्डेट्स हैं, जैसे कि स्पंजेस, निडेरियंस, वॉर्म्स, मोलस्क एंड आर्थ्रोपोड्स। आपने लैब में देखा होगा कि जो ग्लास रखे होते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास रखे होते हैं, उनमें ये एम्फीबियंस फिशेस लैब में रखी होती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं प्रिजर्व्ड एनिमल्स। जो डेड एनिमल हो जाते हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है लैब्स में। और जो वो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, वो लिक्विड किसका बना हुआ होता है, 5% फॉर्मलिन सॉल्यूशन और 70% इथाइल अल्कोहल। उस लिक्विड में इन सब को क्या करके रखा है, फ्रिज करके रखा जाता है। क्यों फ्रिज करके रखा जाता है कि, और इनको उस लिक्विड में फुली डिप करके रखा जाता है ताकि ये ड्राई ना हो, ड्राई हो गए तो ये क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। नेक्स्ट है ड्राइड एनिमल। ड्राइड एनिमल में क्या आता है, इंसेक्ट एंड अकाइनोडर्म्स आर displayed as dried specimen mounted in the suitable showcases। जो इंसेक्ट और अकाइनोडर्म्स होते हैं उनको एज अ ड्राइड स्पेसिमेन ही किसी शोकेस में, किसी उस पर उनको स्टक किया जाता है और म्यूजियम में उनको फिर रखा जाता है, ठीक है। किलिंग, स्ट्रेचिंग एंड माउंटिंग इंसेक्ट रिक्वायर ए स्पेशल टेक्निक। हम कोई भी हमें इंसेक्ट मिलता है उसको किल करना, उसको स्ट्रेच करना, उसको माउंट करना किसी डिस्प्ले पर, किसी शोकेस पर, उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आता है स्केलेटन्स। अब बहुत सारे एनिमल्स के स्केलेटन्स भी होते हैं, उन स्केलेटन्स को भी म्यूज़ियम में वॉल्स के ऊपर हैंग कर दिया जाता है या उनको ऐसे ही रखा जाता है, ठीक है। तो वर्टिब्रेट स्केलेटन्स आर आर्टिकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ वायर्स टू रिस्टोर नेचुरल फॉर्म। कि जो वर्टिब्रेट के स्केलेटन्स होते हैं उन स्केलेटन्स को भी आर्टिकुलेट मीन्स उनको जोड़ना, विद द हेल्प ऑफ वायर्स, उन स्केलेटन्स को भी वायर्स की हेल्प से अंदर से जोड़ दिया जाता है और उनको ऐसा बना दिया जाता है कि वो एक नेचुरल स्केलेटन ही अपीयर हो। एंड माउंटेड ऑन स्टैंड्स फॉर डिस्प्ले, और उनको स्टैंड्स पर लगाया जाता है उनको दिखाने के लिए, विजिटर्स को दिखाने के लिए। अब इनमें किस किस के स्केलेटन आ जाते हैं, हॉर्स के, कैमल के, एलिफेंट के, व्हेल के। ये सभी स्केलेटन्स हैं जो वो म्यूज़ियम में रखे जाते हैं। ये स्केलेटन क्या हैं, जो पीपल विज़िट करते हैं म्यूज़ियम में,
उनमें एक क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट बनाते हैं उनको उनके माइंड में आता है कि हमें और देखना है और कुछ भी ऐसे स्पेशल थिंग्स देखनी है, तो इस तरह से ये पूरे म्यूज़ियम को डेकोरेटिव कर देते हैं। नेक्स्ट आता है बर्ड्स, बीक्स, फीट, एग्स, फैदर्स एंड नेस्ट। इन सब को भी म्यूज़ियम में रखा जाता है प्रिजर्व करके, स्टोर करके। तो कैसे कि बर्ड्स बीक शो अ वैरायटी एसोसिएटेड विद डिफरेंट मोड्स ऑफ फीडिंग, फीड एंड अडेप्टेड फॉर मोड्स ऑफ पर्चिंग। मतलब कि हर एक बर्ड के किसी के पैर अलग हैं, किसी के फीट अलग है, किसी के एग्स अलग हैं, तो उन सब के किसी के जो फैदर्स हैं वो डिफरेंट कलर्स के हैं, ठीक है। तो इन सब को भी रखा जाता है। ये क्या करते हैं, विजिटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, उनके माइंड में इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। और इनको कहाँ रखा जाता है, दीज आर एग्जिबिटेड इन द ग्लास शो केसेस, कि ग्लास शो केसेस में इनको रखा जाता है। नेक्स्ट आता है मोलस्कन शेल। जो मोलस्का की सेल होती है वो भी क्या होती है कि सेल्स ऑफ मोलस्का एग्जिबिट अ सरप्राइजिंग वैरायटी ऑफ फॉर्म एंड कलर, दे आल्सो डिस्प्लेज इन द, कि जो मोलस्का की शेल होती है उसका एक ब्रिलियंट सा कलर होता है, अच्छे से कलर होती है, अच्छी सी शेप होती है, तो उसको भी ग्लास शो केसेस में रखा जाता है म्यूज़ियम में विजिटर्स को दिखाने के लिए। नेक्स्ट आता है एलिफेंट टस्क। जो एलिफेंट के टस्क होते हैं, जो आगे वाले जो दांत होते हैं, वो बीइंग अ सोर्स ऑफ आइवरी का सोर्स है, बहुत ही महंगे होते हैं ये। इस एंड मेक इंटरेस्टिंग एग्जिबिट इन म्यूज़ियम में इनको रखा जाता है, ठीक है, क्यों ये भी अट्रैक्ट करते हैं विजिटर्स को, ठीक है, उनके मन में एक इंटरेस्ट क्रिएट पैदा करते हैं, तो इसलिए एलिफेंट के टस्क को भी म्यूज़ियम में रखा जाता है। इससे म्यूज़ियम को भी अट्रैक्टिव डेकोरेटिव बनाया जाता है। फॉसिल्स मतलब कि रिमेन्स ऑफ द एक्सटिंक्ट एनिमल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं, जो एनिमल डेड हो चुके हैं उनके जो रिमेन्स बच गए हैं उनको बोलते हैं फॉसिल्स। वो फॉसिल्स भी वहाँ पर म्यूज़ियम में रखे जाते हैं। एंड दीज गिव ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट लाइफ। ग्लिम्स मतलब ये फॉसिल्स क्यों रखे जाते हैं, ताकि ये जो फॉसिल्स होते हैं पास्ट लाइफ के होते हैं, हमने पास्ट लाइफ की यादें जुड़ी होती हैं, तो उस पास्ट लाइफ के बारे में ये बताते हैं। नेक्स्ट है मॉडल्स एंड चार्ट। मॉडल्स एंड चार्ट भी रखे होते हैं म्यूज़ियम में। मॉडल्स और चार्ट किसके होते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन इज डिपिक्टेड विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स, कि जो मॉडल्स और चार्ट होते हैं वेरियस, उनकी हेल्प से हम क्या ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में स्टडी कर सकते हैं। दीज रिवील्स हाउ वी हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द एग्जिस्टेंस। इससे हमें ये पता चलता है कि हम उनको जब देखते हैं चार्ट्स मॉडल्स को, कि हम कैसे, जो हम आज मॉडर्न मैन हैं, तो हम किससे बन के आए, हमारे एंसेस्टर कैसे थे, उन सब के बारे में हम पता चलता है। विच इज़ कॉमन विद एप्स एंड मंकीज़ थ्रू ग्रेजुअल चेंजेस। हमारे जो एंसेस्टर थे वो एप्स और मंकीज़ थे, उनसे हम चेंजेस होते रहे, ग्रेजुअल चेंजेस होते रहे, फिर एक मॉडर्न मैन की डेवलपमेंट हुआ था। दिस फैक्ट इज़ मार्वेलस डिस्कवरी ऑफ बायोलॉजी। ये डिस्कवरी बायोलॉजी में एक मार्वेलस फैक्ट है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ अर्थ विद द फॉर्म्स ऑफ लाइफ इन वेरियस एराज इज एग्जिबिटेड विद द हेल्प ऑफ चार्ट। कि जो हिस्ट्री, अर्थ की हिस्ट्री है, उस पर जो लाइफ है वो कैसे एग्जिस्ट हुई, कैसे लाइफ बनी थी, वो सभी किसकी हेल्प से, चार्ट की हेल्प से वो सभी एग्जिबिट किया जाता है म्यूज़ियम में। नेक्स्ट आता है एनिमल प्रोडक्ट्स। एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज हनीकॉम्स, पल्प, मड नेस्ट ऑफ वॉस्प, पर्ल, सिल्क, हनी, बी वैक्स, लैक्स, सीपिया, मस्क, आइवरी, ये सभी एनिमल प्रोडक्ट हैं। ये भी म्यूज़ियम में डिस्प्ले किए जाते हैं फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ टू द पब्लिक, की पब्लिक को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जो एनिमल के प्रोडक्ट हैं वो सभी भी रखे जाते हैं। नेक्स्ट आता है अदर एक्टिविटीज़ इन जूलॉजिकल म्यूज़ियम। कि जूलॉजिकल म्यूज़ियम में उसमें और क्या क्या एक्टिविटी शो होती हैं। ये सब तो जो एनिमल्स वगैरह हैं उनके स्टफ, उनके स्केलेटन, ठीक है, और उनके फैदर्स, बीक, फीट, वो सब रखे जाते हैं ताकि वो विजिटर्स को अट्रैक्ट करें, मोर एंड मोर विजिटर्स वहाँ पर विज़िट करें इसलिए। लेकिन और इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जो म्यूज़ियम में होती हैं, वो होती हैं फिल्म शो। म्यूज़ियम में हैव एन अरेंजमेंट फॉर फिल्म शो टू क्रिएट फर्दर इंटरेस्ट इन द एनिमल लाइफ। म्यूज़ियम में फिल्म शो का भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, कि जो
पीपल्स के माइंड में इंटरेस्ट क्रिएट करें। कंसल्ट द इंफॉर्मेशन पैम्फलेट एंड रीच द साइट ऑफ द थिएटर इन टाइम टू अवेल दिस फैसिलिटी। आपको स्टार्टिंग में जो पैम्फलेट दिया जाता है, जहाँ से आप टिकट लेते हो, उस पैम्फलेट पे सब कुछ कंफर्म करो, और जो थिएटर में जो फिल्म शो ऑर्गेनाइज किया जाता है उस फैसिलिटी को प्रिवेल करो, उस फैसिलिटी को देखो, और वो फिल्म शो है जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसको भी देखो। नेक्स्ट है गिफ्ट शो। अ जूलॉजिकल म्यूजियम ऑफन हैव्स अ गिफ्ट शॉप दैट सेल्स souvenirs on the exhibit and other articles including books and card। गिफ्ट शो भी प्रेजेंट होती हैं वहाँ पर जूलॉजिकल म्यूजियम में, जहाँ पर आप क्या बुक्स हैं, कार्ड्स हैं, वो शो किए जाते हैं। गिफ्ट शो कीप द मेमोरी ऑफ द विजिट टू द जूलॉजिकल म्यूजियम ए फ्रेश इन द पर्सन माइंड। जो गिफ्ट होते हैं वो जो विजिटर्स आते हैं उनकी मेमोरी को रखते हैं। नेक्स्ट आता है रिफ़्रेशमेंट सेंटर। जूलॉजिकल म्यूजियम में रिफ़्रेशमेंट सेंटर भी होते हैं, जहाँ पर विजिटर्स रेस्ट कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, ठीक है, ताकि उन्हें एनर्जी मिल सके, वो दोबारा से म्यूजियम में विज़िट कर सकें। नेक्स्ट आता है विजिटर्स बुक। विजिटर बुक्स में क्या होता है, म्यूजियम जनरली हैज़ अ विजिटर बुक्स इन विच द विजिटर्स कैन रिकॉर्ड देयर इम्प्रेशन ऑफ द एग्जिबिट एंड सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। एक विजिटर बुक रखी होती है जिसमें कि जो विजिटर्स वहाँ पर विज़िट करते हैं वो अपना एक्सपीरियंस वहाँ पर लिख सकें, ठीक है। अगर उन्हें कोई उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए म्यूज़ियम में, तो वो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट है उनको लिख सके कि हमें इस तरह से यहाँ पर ये थोड़ी चेंज चाहिए इसमें। तो विजिटर बुक होती है, उसमें विजिटर्स हैं अपने थॉट्स हैं वो सब कुछ लिख सकते हैं। ये आता था अदर एक्टिविटीज़ ऑफ जूलॉजिकल म्यूजियम। नेक्स्ट हम करेंगे जूलॉजिकल पार्क।